पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्या देखा था, इंटीग्रल टेस्ट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कोई इक्वेशन, कोई सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, बस इस लेक्चर में। और उस लेक्चर में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने किस बेसिस पे देखा था, हमने इंटीग्रल टेस्ट के देखा था कि इंटीग्रल टेस्ट की मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अगर जो कोई सीरीज है उसका अगर जो हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन मान के उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अगर जो वो कन्वर्ज करता है इंटीग्रेशन, तो वो जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगा, और इंटीग्रेशन अगर जो डाइवर्ज करता है मीन्स वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इंटीग्रल टेस्ट की। अब कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे लिए ना हमेशा इजी नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली में निकाल तो सकते हैं, बट वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम मुश्किल तो करना नहीं चाह रहे चीजों को, हम लोग आसान करना सोच रहे हैं। तो अगर जो मान लीजिए हम किसी का इंटीग्रेशन करके देख रहे हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हमारे पास दूसरा एक रास्ता है। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। यानी कि अगर जो आपसे वैसे नहीं निकल पा रहा है तो आप कंपेयर करके देख ले चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंपैरिजन। मींस बेसिकली यहाँ पर हम एक चीज तो दी हुई होती है, एक सीरीज, हम एक दूसरा फॉर्म करते हैं खुद से, और फिर देखते हैं कि हाँ अगर जो ये कन्वर्ज करेगा तो जो गिवन है वो भी कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपको ना एक ये दी हुई है, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, एक्स 0 से लेके यहाँ तक शुरू। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो अगर जो हम प्रीवियस मेथड के यानी कि इंटीग्रल टेस्ट के प्रोसेस से चलेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। इफ वी गो थ्रू द प्रीवियस मेथड, वी would have to integrate this and we are not even sure if it's possible to do this integral। ठीक है, और हमें ये पता भी नहीं है कि ये हो भी पाएगा या नहीं मुझसे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो हमें अगर जो सिर्फ हम एक ही इंटीग्रल टेस्ट मुझे आता रहेगा तो ये छोड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो इसके लिए नहीं, छोड़ना नहीं है, हम इसका एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड ढूंढते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो पहले कंपैरिजन टेस्ट है क्या वो समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो मान के चलिए कि कोई आपको क्या है, सीरीज दी हुई है। ठीक है, ए एन एंड सबमिशन बी एन। ठीक है, विथ ए एन और बी एन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर ये, मतलब इसका ये फॉर ऑल एन एंड ए एन बी, और ये जो ए एन है ये बी एन से छोटा होना चाहिए। मीन्स कि जो गिवन है वो आप जो ये गिवन है, ये मान के चलिए कि ये गिवन है और ये आपने खुद से फॉर्म किया है, तो जो आपने फॉर्म किया है वो एक्चुअली में बड़ा होना चाहिए गिवन से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा अगर जो बी एन कर्व मीन्स ए एन इज कन्वर्जेंट इफ बी एन इज कन्वर्जेंट। तो मीन्स कि जो गिवन है वो कन्वर्ज करेगा अगर आपका सीरीज जो आपने फॉर्म किया वो सीरीज अगर जो कन्वर्ज करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक गिवन सीरीज होगा जिसका सबमिशन करना है, और गिवन के अलावा एक आप खुद से फॉर्म करेंगे, और वो जो फॉर्मेशन होगा वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले से जो गिवन है उससे। तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसी बेस पे तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम ये करेंगे, इफ सी इज पॉजिटिव एंड इज फिनाइट देन आइदर बोथ सीरीज कन्वर्ज और बोथ सीरीज डाइवर्ज। तो अगर जो मान लीजिए इसका रिजल्ट ए एन और बी एन का रिजल्ट अगर जो कोई पॉइंट आता है, मान लीजिए उसका रिजल्ट सी आता है। ठीक है, तो अगर जो हम सी ये करेंगे तो ए एन और बी एन करेंगे, तो अगर जो सी आए, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो जाए, मीन्स पॉजिटिव कहने का मीन्स 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, और वो फिनाइट रहे, मीन्स कि एक पॉइंट मिले हमें, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी मिल जाए, नहीं, एक पॉइंट मिले, एक वैल्यू मिले, तो वो सीरीज क्या हो जाएगा,
डाइवर्ज करेगा या फिर कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर जो बी एन डाइवर्ज करेगा तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा, बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। ये याद रखनी है वाली पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा ये वाली चीजों को, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत जगह पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल को कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ, तो अगर जो हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। हम इसको ये सोच के चलते हैं कि ये ऐसे है, सॉरी, तो ये जो सीरीज है वो इतना मान के चलिए, जैसे n और n स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो ये क्या है बेसिकली, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो सीरीज है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस का वैल्यू जानते हैं आप, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये सेम कहानी है कि, तो इसको आप मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो एक्चुअली में ये जो है आपने ये जो बनाया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा होगा इससे। क्यों, इससे क्यों बड़ा होगा, मीन्स इस वाले वैल्यू से, किस वाले, ये पूरा समेशन नहीं लेना, हम सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक है। ये इससे छोटा होगा, इससे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जो कुछ भी माइनस होगा तो एक्चुअली में ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता, तो यहाँ पे अगर जो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से घट जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी तो ये पूरा जो इक्वेशन है, ठीक है, गिवन समेशन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई। तो इसीलिए तो हम इसको मान लीजिए माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि अब तो हम घटा नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअली में ये इससे बड़ा है, तो ये याद रखनी है हमें। तो अब कहानी ये है कि इसको हम अगर जो इसको सॉल्व करना चाहें, मान लीजिए कि अब मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, ये जो हम बी एन की बात कर रहे थे, ये मान के चलिए ये है मेरा, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये बी एन क्या हो जाएगा मेरा, अब एन से अगर जो ये क्रॉस करना चाहेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी कहानी ये है, तो एक्चुअली में अब हम इसका बी एन का समेशन निकाल के देखते हैं। 1/n का समेशन हम निकालेंगे, और इसका कहाँ से कहाँ तक है वैल्यू दी हुई है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, अगर जो हम पी सीरीज, आपको याद होगा पी सीरीज का बात मैंने किया था, पी सीरीज में एक्चुअली में क्या था कि अगर जो पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और अगर जो पी की वैल्यू 1 या 1 से, पी की वैल्यू 1 या 1 के इक्वल, 1 से छोटी है या फिर 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस नहीं, अगर जो आपने नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो मेरा जो इंटीग्रल टेस्ट का मैंने पढ़ाया था, वहीं पे मैंने बताया था पी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो उस अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, एन की पावर 1 है, यानी कि पी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो अब ये अगर जो डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, मेरा बी एन डाइवर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ए एन इज कन्वर्जेंट इफ बी एन इज कन्वर्जेंट। अगर जो बी एन कन्वर्ज करेगा तो ही क्या होगा, ए एन कन्वर्ज करेगा,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, bn डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि हमारा पूरा जो गिवन था, जो हमारा गिवन था, ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा bn, हमारा bn, ओहो, bn क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने क्या बोला था कि हमें एक पहले an, तो ये और ये an ये है, इसको भी लिख ही देते हैं, ये मेरा an है, और हमने खुद से क्या किया, ये कहीं गिवन नहीं है, बट हमने सोचा कि अगर जो ऐसा करेंगे तो ये bn हो जाएगा। और bn बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रही है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से अगर जो हम माइनस करेंगे तो कोई भी इक्वेशन एक्चुअली में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी हम माइनस करते हैं तो। और अगर जो उससे माइनस नहीं करेंगे तो वो बड़ा हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एन क्या है, एक्चुअली में माइनस की जा रही है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं हो रहा डिनोमिनेटर से, तो ये बड़ा होगा, तो इसलिए हमने इसको bn ले लिया। और इस बेसिस पे आपका रिजल्ट आ गया क्या, कि ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो आप इसको ये कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप खुद से इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को वापस से आप एक बार खुद से करके देखेंगे, और अगर जो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसी बेस पे, ठीक है, आप इसको करके ले आइएगा। आपका ये होमवर्क है, मान के चलिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली में कंपेयर करना है। ठीक है, तो मुझे मान के चलिए ये आपको an दी हुई है, गिवन है an। अब बस आपको माइंड इस चीज में लगाना है, दिमाग अपना इस चीज में लगाना है कि हम bn क्या फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपको bn पता चला, ठीक है, और bn क्या होना चाहिए, एक्चुअली में bn बड़ा होना चाहिए an से, यानी कि आपका मोटो ये होना चाहिए कि bn जो भी आए वो एक्चुअली में बड़ा हो। ठीक है, और उसके बाद आप इसका ये करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे, और जैसे ही ये कन्वर्ज होगा, मान लीजिए ये कन्वर्ज अगर जो होगा, इफ कन्वर्ज, देन ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, इफ डाइवर्ज, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप इसको टेस्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये एक्चुअली में कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। आपका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में हमें लिख के बताएंगे, अगर जो नहीं बनेगा तो हम इसको वापस से आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ मिलेंगे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।